हेडिंग डाल लीजिए बेटा, थर्ड रेशियो ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं? ये क्या बताती है कि प्रोप्राइटर का, शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी में, कि कंपनी में शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगा रखा है। लास्ट क्या पढ़ी हमने? टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कि टोटल एसेट में डेट का कितना पैसा लगा है। ये बताएगी कि टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर का कितना पैसा लिखा है। तो लिखो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, कि टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है। ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? देखो, यदि आप रिस्क लवर हो तो डेट का पैसा ज्यादा लगा होगा, इक्विटी का कम लगा होगा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आएगा। और अब रिस्क अवर्स हो तो फिर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां इक्विटी का पैसा ज्यादा लगा हो, डेट का पैसा कम हो। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला है इसका? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड में क्या आ गया? श्री राम। और इसमें क्या आ गया बोलो? नॉन करंट एसेट्स प्लस श्री राम में एसआरएम। और इसमें क्या था बोलो? फंड लो। एम कट गया, ये कट गया, एम से डी नहीं काटा भाई, एम होता ही नहीं। रेशियोज में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स आपको कभी नहीं दिखेगा। रेशियोज में कभी आपको डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं दिखेगी। बात तो लॉजिकल है कि सर आपने एम से डी कैसे काट दिया? ठीक है, काटा नहीं है, बता रहा हूं कि होता ही नहीं है। ठीक है जी। 53, 54 क्वेश्चन आप खुद करो। और जी 55 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 55 में डाउट है ना? हो गया सबका? कोई एक नहीं हुआ ना? आओ 55 करें बेटा। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है बेटा। किसी बच्चे का नहीं हुआ तो हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, 2 मिनट रख, शांत बैठे। इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर 320, रिजर्व एंड सरप्लस 65,000। जब रिजर्व एंड सरप्लस कानों पे पड़ गया ना, अब उसके बाद मुझे जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हेड ही पता चल गया। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट है, 9% डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, पीपीई फिक्स एसेट्स का पार्ट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और करंट एसेट गिवन है। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना चाहता है, सब चीजें पुट कर दो, निकल आएगा। इक्विटी शेयर 4.5 और वो 320, तो 4.5 लाख प्लस 320, बताना कितना हो गया? 7,70,000। रिजर्व कितने हैं? 65,000। टोटल कितना हो गया? 835। आगे चलो, क्रेडिटर किस, करंट एसेट्स गिवन है कितनी? 3 लाख। करंट एसेट खुद ही 3 लाख गिवन है। आगे बोलो, क्रेडिटर के कितने गिवन है? क्रेडिटर्स गिवन है 1,10 के, तो क्रेडिटर 1,10 के, मतलब करंट लायबिलिटी हो गई 1,10 की। 9% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई 3 लाख की। लॉन्ग टर्म, अच्छा पीपी कितने गिवन है? 7 लाख। आगे क्या गिवन है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट 245, और उसके बाद क्या गिवन है? करंट एसेट 3 लाख। ये डैश है, 7 और 2 945। ये कितना हो गया? 1245। ये भी कितना हो गया? तो और ये कितना है? 1245 बन रहा है, डैश बन गया 1245। ओके, रिपोर्ट है। आगे चलो, क्या चाहता है वो हमसे? शेयर होल्डर फंड कितना है? 835 अपॉन टोटल एसेट्स 1245, कितना आ गया? 0.67:1। आंसर आ गया। डाउट किसी को? आओ जी 56 क्वेश्चन पे आओ बेटा, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है 56। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़े। 56 कहता है कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो, मैं निकाल देंगे, इफ द टोटल एसेट टू डेट 2:1। क्या बता रहा है? टोटल एसेट टू डेट 2:1 है, और डेट कितने हैं? 5 लाख। एक बात बताओ, टोटल एसेट्स
टू डेट कितनी गिवन है बोलो? 2:1। और डेट कितने गिवन है? 5 लाख। तो बताओ टोटल एसेट्स कितने की आ गई? 10 लाख की, हाँ या ना? सर टोटल एसेट्स पता चल गई 10 लाख, मुबारक हो। आगे चलो, अब क्या निकालना है? शेयर होल्डर फंड। पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा है आगे। आगे वो कहता है कि इस कंपनी का जो इक्विटी शेयर्स है ना वो हाफ टाइम ऑफ डेट है। कितने हैं? पढ़ो क्या लैंग्वेज बनती है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाफ ऑफ डेट्स। हाफ ऑफ डेट कितना है? 5 लाख। तो कितने हो गए बेटा ये? 2.5 लाख। 2.5 लाख क्या हो गया? 2.5 लाख हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे बढ़े, आगे पढ़ो क्या कहता है वो। आगे पढ़ो बेटा, वो कहता है प्रेफरेंस शेयर्स आर 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो 1/4 है किसके? इक्विटी शेयर्स के। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर 1/4 ऑफ इक्विटी शेयर्स। 1/4 ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बेटा बोलो? तो दैट इज कितना हो गया? 62। कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने आ गए? 62,500। आगे चले, रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट P&L है ना, आता है ना? कौन से वाला आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर, सरकार को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस होगा। कंपनी उस प्रॉफिट से चाहे डिविडेंड बांटे चाहे रिटेन करे, जो मर्जी करे, कंपनी की कॉल है ये। तो कितने का प्रॉफिट है बताना हमारी कंपनी को? बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स? 10 लाख बिफोर टैक्स है, और सरकार को टैक्स कितना देना है? 40%। तो देखो 10 लाख रुपए के प्रॉफिट पे 1 माइनस टी 0.4, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, किसका पार्ट है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का। बोलो हाँ या ना? तो 3 चीजें पता चल गई, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्या लिखोगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में? कितना हो गया? 2.5 लाख। लिख दो, थोड़ा ठीक करके लिख दो। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 2.5 लाख और 62.5 कितना हो गया ये? 3,12,500। फिर रिजर्व है सरप्लस में कितना हो गया? 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 9,12,500 हो गया ये। समझ आया? शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख ये गिवन था, हमने कैलकुलेट कर लिया था। प्रेफरेंस शेयर 62,500 था, तो 3,12,500। प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। 6 और 3 9,12,500। तो पूरा शेयर होल्डर फंड पता चल गया 9,12,000। 0.9125:1 आंसर आ रहा है। आई थिंक उसका 91.25% आंसर आ रहा है। कभी कभी ये इस क्वेश्चन में किस पे निकाल लेता है? परसेंटेज में भी निकाल लेता है, बट हमें हमेशा स्ट्रिक्ट रह के किस में निकालना है? प्योर में निकालना है। किस में निकालना है? प्योर रेशियोज में निकालना है। डाउट किसी को? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। हाँ देखो कितने का प्रॉफिट है कंपनी को बताओ बेटा? 10 लाख में बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? तो सरकार को टैक्स कितना देना है? 10 लाख में से 40% आप टैक्स दे दोगे तो आपके इन हैंड क्या बचेगा? 6 लाख। ये 6 लाख कंपनी का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहां चला जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहां? P&L में। ठीक है, ये रहा हमारे पास।